हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 4 हल करने वाले हैं, जो दिया है AP 3,8,13,18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है। हमें बताना है कि इसी तरह हम चलते चलते जाएं तो कौन सा पद आएगा जहाँ पे 78 पड़ेगा, ये सॉल्व करना है। इसी तरह एक आपका उदाहरण नंबर 4 है, ये दोनों सेम टू सेम प्रश्न है। इसमें क्या दिया है कि AP 21,18,15 डैश डैश का कौन सा पद -81 है। इसमें बताना कि इसी तरह हम चलते चलते जाएं तो कौन सा पद आएगा जहां पे -81 पड़ेगा। तो इस तरह का कभी भी प्रश्न आ जाए जिसमें पूछा जाए कि कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद 25 होगा, कौन सा पद 50 होगा, यानी पूछा कौन सा पद, यदि ऐसा प्रश्न आ जाए तो हम उसको हल कैसे करते हैं। जो शुरू से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है, उसी सूत्र की सहायता से हम ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। तो शुरू से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, वो होता है an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 और इंटू का d, ये होता है सूत्र। और इसी सूत्र की सहायता से हम सभी ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं जिसमें पूछा जाए कौन सा पद 18 होगा, कौन सा पद 50 होगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम इसी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। इस सूत्र में जो a लिखा है ये है प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद। और जो d लिखा है, d है सार्वंतर। d क्या है, सार्व अंतर। अब सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो सार्वंतर निकालने का तरीका क्या है, जो AP लिखा है, AP में जो ये पद लिखे हैं, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देना है। तो यदि हमें D निकालना है, सार्वंतर निकालना है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, दूसरे वाले पद में से पहला पद घटा देंगे, जो आएगा वो हमारा सार्वंतर होगा। तो सार्वंतर यदि D निकालना है तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना पड़ेगा, तब जाके D निकलेगा। और जो AN है, जो पूछा कौन सा पद 78 होगा, तो हम उसको AN बराबर मान लेंगे, लिखेंगे कि माना AN जो पद होगा वो 78 होगा, माना AN पद -81 होगा। तो कोई भी पद कहे कि कौन सा पद इतना होगा, तो उसी को AN मान लेना है। तो चलिए इसी सूत्र की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले प्रश्न को हम हल कर रहे हैं। तो पहले हम इसका लिखेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद इसमें क्या है, प्रथम पद। प्रथम पद को A से लिखते हैं, तो जो शुरू में लिखा वो प्रथम पद है, तो A का मान 3। D भी निकालना है, सार्वंतर D। तो D कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। ये है पहला पद, ये है दूसरा पद, दूसरे में से पहला घटा देंगे। तो 8 में से 3 यदि घटा दें तो कितना बचेगा, 5। तो ये हमारा सार्वंतर है। और कहा है कौन सा पद 78 होगा या 78 है, तो हम उसको AN मान लेंगे कि AN बराबर 78 है। अब उस सूत्र पे हम रख देंगे, लिखेंगे AN बराबर A प्लस ब्रैकेट में n-1 और इंटू का D। अब सभी मान यहाँ पे रख देंगे, AN के जगह 78, यहाँ 78 हो गया। A के जगह प्रथम पद 3 प्लस n नहीं पता है, यही हमें ज्ञात करना है, -1। D के जगह 5। अब यहाँ पे इस तरफ जितनी भी संख्याएं हैं, 3 है, 1 है, 5, इन सभी को इस तरफ पक्षांतर करना है, एक के बाद एक, केवल n को रोक देना है। तो पहले हम इसको पक्षांतर करेंगे, फिर इसको पक्षांतर करेंगे, लास्ट में इसको करेंगे। तो चलिए हम पक्षांतर करते हैं। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 78 - 3, इधर क्या बचा, इधर बचा n-1 और गुणे में 5। 78 में से यदि हम 3 घटा दें तो कितना बचेगा, 75। इधर n-1 और इंटू का 5। अब इसको पक्षांतर करना है, ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो 75 को भाग दे देंगे 5 से, इधर क्या बचा, n-1।
तो यदि 75 को भाग दे दे 5 से तो 15 बार में कट जाएगा। 15 पचे 75, इधर n-1। अब इसको भेजना है, अंत में इसको भेजना है। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 15 + 1, इधर क्या बचा n, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16। तो n का मान कितना आ गया 16। तो इस तरह से इस एपी में यदि ऐसे चलते चलते जाएं तो जो 16वां पद आएगा वो कितना आएगा 78 आएगा। इसमें कितने पद हैं 1 2 3 4 पद दिख रहे हैं। इसी तरह हम चलते 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 जाएं तो जो 16 नंबर पे पड़ेगा वो कितना पड़ेगा 78 पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसको हल करते हैं। इसी तरह जो उदाहरण नंबर 4 है सेम टू सेम है, इसको भी देखिए कैसे हल करेंगे। प्रथम पद क्या है 21, तो प्रथम पद लिख देंगे 21। सारवंतन निकालना है, तो सारवंतन निकालने के लिए ये है पहला पद, ये है दूसरा पद। दूसरे पद में से पहला पद घटा देना है, तो 18 में से घटाएंगे 21, तो जब घटाएंगे तो कितना बचेगा -3। तो सारवंतर डी कितना आ गया -3। और कौन सा पद -81 होगा, तो हम मान लेंगे an जो पद होगा वो -81 होगा, -81। अब यही सब मान इस सूत्र में रख देंगे। तो an के जगह -81 बराबर a के जगह 21 प्लस n-1, d के जगह -3। अब पहले इस संख्या को इधर पक्षांतर करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, तो ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो -81 ये प्लस में है, इधर लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे। इधर क्या बचा n-1 और गुणे में -3। अब दोनों का चिन्ह एक ही जैसा है तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो -81 और -21 इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा -102, ये हो गया। इधर क्या है n-1 और गुणे में -3। अब इसको पक्षांतर करना, इसको इधर पक्षांतर कर देना है। तो ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो -102 को भाग दे देंगे -3 से। इधर क्या बचा n-1, तो माइनस से माइनस कट गया। अब इसको यदि हम भाग देंगे तो 3 का पहाड़ा ऐसा पड़े 10 आ जाए, तो 3 त्रिका 9 बचा 1, जो इसमें से बचता है उसको इसके सामने मान लेते हैं। अब ये हो जाएगा 12, तो 3 से यदि 12 को भाग दें तो 4 बार में। तो इस तरह से यदि 3 से हम 102 को भाग दें तो 34 बार में कट जाएगा। इधर n-1, अब इसको पक्षांतर कर लेना है, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, तो 34 + 1 बराबर n, दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया 35। तो n बराबर कितना आ गया 35। तो इस एपी में यदि ऐसे चलते चलते जाएं तो जो 35 नंबर पे पद आएगा वो -81 आएगा। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हम हल करते हैं।